नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर एक बार दिखाओ। मोबाइल थोड़ा सा बंद हो गया था। तस्वीर एक टीचर की है। ये टीचर, इनका नाम है अंजू बाला। इनकी तस्वीर देखें। इनकी मृत्यु जो थी, इनकी शायद किसी ने जानकारी हमें दी है कि इनकी किसी ने हत्या कर इनको फंदे के साथ लटका दिया था और एक लैंड डिस्प्यूट भी था, जिसके कारण शायद परिवार के सदस्यों को ये आशंका है कि शायद इस कारण इनकी हत्या की गई हो। तस्वीर आप देख लें। इनका नाम है अंजू बाला। अंजू बाला जो है अंजू बाला जो है, ये इनकी उम्र 51 वर्ष है और ये मामला जो है वो जिला रियासी के मोहर से भी पीछे जगह है, चसाना का ये मामला है। 51 वर्ष की ये टीचर है और इनके घर में ही संदिग्ध अवस्था में इनको फंदे से लटका हुआ पाया था। पाँव जैसे बहुत सारे मेट्रो में होता है और कई लोग क्राइम करने के बाद उनको लगता है कि हम ऐसा कुछ कर देंगे, फंदे से साथ लटका दें, मामला जो है वो हो सकता है वो निपट जाए, हम बच जाएं। और बहुत सारी ऐसी जगह ऐसे केस देखे गए हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि पुलिस जो है वो मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं करती, इंटरेस्ट नहीं दिखाती, या वो पहले ही मान लेती है कि ये हत्या नहीं बल्कि ये अपनी जीवन लीला स्वयं ही इन्होंने समाप्त की हो। तो इस कारण उसे इन्वेस्टिगेट नहीं करते, पोस्टमार्टम नहीं करवाते। ऐसा भी देखा गया और कई जगहों पर ये भी बातें आती हैं कि पैसे वैसे खाकर भी मामले को जो है वो रफा दफा कर देते हैं। ऐसा पहले हुआ करता था, आजकल इस तरह की बातें कम ही आती हैं। लेकिन उनके ब्रदर और साथ में उनके बेटे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ब्रदर जो है, उनका नाम मैं आपको बता दूं, डॉक्टर कर्नल के शर्मा है। ये रिटायर्ड हैं और ब्रदर हैं दीपक शर्मा। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, अंजू बालाजी के आप भाई हैं, हुआ क्या उनके साथ और ये मसला कब का है? ये 10 अगस्त की सुबह हमें पता चलता है कि हमारी सिस्टर जो है उनकी डेथ हो गई है। मैं उस टाइम जम्मू में ही था, तो हमें पता चलता है कि वो लटके हुए मिले हैं अपने घर की जो कैटल शेड होता है बांडी, उसमें लटके हुए मिले हैं। तो जब हमें तो उस टाइम पे कोई होश नहीं आया, जैसी न्यूज हमारे बहुत ही हमें एकदम से हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। बट जब हम वहां पहुंचे तो हम बहुत लेट पहुंचे। जम्मू से ऑब्वियसली वो 8 घंटे का ड्राइव है, तो मैं कोई 7:30 के करीब वहां पहुंचा था। बट वहां जाके जो लोगों ने फोटोज दिखाए जब हमें, तो वहां देखा कि उनके पाँव नीचे टच थे। मतलब कोई पूरी हैंगिंग थी नहीं, वो बॉडी पे भी निशान के मार्क्स थे। लेकिन वहां की पुलिस ने और जो वहां डॉक्टर था, वो शायद डॉक्टर भी उन क्रिमिनल्स के साथ ही मिला हुआ है, तो उसने भी कोई उस टाइम पे कोई पोस्टमार्टम का कोई नहीं किया। पुलिस ने भी पोस्टमार्टम की इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई बॉडी को नहीं दिया। सीधा उन्हें जो उनके रिलेटिव्स नियर थे, जो इन्वॉल्व थे इन सब चीजों में, उनको ही बॉडी हैंड ओवर करके जल्दी जल्दी क्रिमिनेशन के लिए उन्होंने स्पीड अप किया चीजों को। मतलब ये मामला है 10 अगस्त का, 9 और 10 के दरमियानी रात और 10 की सुबह। अच्छा, तो इसमें आपको लग रहा है, मतलब डाउट लग रहा है। लेकिन जिस दिन ये सब हुआ घटनाक्रम, उस दिन घर में कौन कौन था? उनके घर में 2 बेटे थे और एक उनका कोई कजन ब्रदर साथ में था, मतलब बेटों का ही। अच्छा। उसी मोहल्ले का ही लड़का होगा कोई, और सिस्टर थे। 3 लोग थे, 4 लोग थे घर में। ये 4 लोग थे, तो उनको कोई पता नहीं है? एक्चुअली वहाँ 2 घर हैं। एक घर में 2 बच्चे नीचे सोए थे और ऊपर वाले घर में डिफरेंट रूम्स में, एक में बेटा सोया था, एक में सिस्टर मेरी जो वो सोए हुए थे। हाँ जी। अच्छा, ये बच्चों ने जो बताया हमें, उनको पता नहीं लगा साथ वाले का? किसी कोई पता नहीं चला। जब सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है, वो स्कूल टीचर थे वहां पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। जब स्कूल से बच्चे आते हैं कि मैडम आज स्कूल नहीं आए हैं, तो चाबी दो, हम स्कूल खोलें। तो तब बच्चे उठते हैं, तो देखते हैं कि ढूंढने लगते हैं। तो देन वो जाते हैं बांडी वाली साइड, तो देन दे फाउंड की शी वाज हैंगिंग देयर। तो कौन सी स्कूल में वो काम कर रहे हैं, हायर सेकेंडरी के मिडिल? प्राइमरी स्कूल चसाना, प्राइमरी स्कूल सुगा। सुगा? हाँ जी, सुगा चसाना के जस्ट पास ही है, हार्डली कोई। यहाँ पे डाउट किस पर है? पुलिस क्यों इसमें आपको लगता है पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही, जैसे आप बता रहे हैं? और दूसरा, आप ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर भी शायद क्रिमिनलों के साथ मिला हुआ है, तो ये क्रिमिनल कौन है? देखो, इनका डिस्प्यूट जो लैंड डिस्प्यूट था, इनकी जो ननद थी, मतलब जो दीदी की ननद है, उनके साथ शुरू से लैंड डिस्प्यूट रहा है। लैंड की डिविजन्स भी थी, तो उनकी मेडिकल शॉप्स ही हैं, डॉक्टर भी उनके साथ ही उनकी शॉप्स पे बैठता है। और मतलब उनका एक चसाना में थोड़ा इन्फ्लुएंस भी है। तो होपफुली हमें ऐसे लगता है कि हाँ, ये लैंड, वो तो कोई कॉज ही नहीं था,
तो लैंड डिस्प्यूट की वजह से ही शायद उन्होंने ऐसा कुछ किया हो, और इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कोई भी जो उसमें इन्वॉल्वमेंट अगर उनकी है तो वो सामने आनी चाहिए। अच्छा, आपको जानकारी देना चाहेंगे? मैं भी जम्मू में ही था जिस दिन ये हुआ है 10 तारीख को। मेरे को भी पता नहीं चला है कि क्या हुआ है एक्चुअल में। तो मेरी भी यहीं पे शॉप है मंडाल में। मास्टर साहब कहाँ थे आप? उधमपुर में थे वो। उस दिन कोर्ट अटेंडेंस थी उनकी, वो उधमपुर में ही थे। और जो बड़ा भाई है वो यात्रा के साथ गया हुआ था, जो सबसे बड़ा भाई है मेरा। घर पे एक छोटा भाई था और एक जो मेरे से बड़े वाला है वो दोनों थे, और एक कजन ब्रदर है हमारा कौशल, वो था। और जब सुबह वो उठे हैं, रात को उन्होंने खाना खाया, उसके बाद लास्ट कॉल मम्मी ने छोटे को की है कि चाबी दे दो मेरे को। उसने चाबी दी है, उसके मम्मी ने गेट लॉक किया है। उसके बाद बड़े भाई ने बताया कि 2 बार वो लाइट रात को उठ के लाइट पुश करने गए हैं, लाइट बढ़ाने गए हैं। उसके बाद फिर वो सो गए हैं 12:30 तरह की कोई टेंशन नहीं दिख रही थी उनको। शाम को मेरे से भी बात हुई है उनकी 8:30 बजे के आसपास, तो ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं। और उस टाइम पे वो वाला केस इसलिए नहीं लग रहा है बिकॉज हम सबसे उनकी ऑफन बात होती थी, मदर के साथ शाम को बात की नहीं, नॉर्मल बात। कोई ऐसे स्ट्रेस में थे, कोई परेशानी कभी उन्हें दिखाई नहीं कि ऐसा कुछ एक्यूट स्ट्रेस उनकी लाइफ में है अभी। तो बिल्कुल नॉर्मल थे। ना ही अगर कोई बंदा सुसाइड करता है तो पहले दिन बच्चों को थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा केयर दिखाता है। जब कोई सुसाइड नोट होता है छोटा सा लिखा हुआ, शी वॉज एजुकेटेड लेडी, अगर ऐसा कुछ उनके माइंड में चला होता तो पक्का कोई ना कोई क्लू होता कि हाँ मतलब सुसाइड करने की बंदे की खुद की ऐसी कोई क्लू छोड़ जाता है इंसान। बट ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थी। शी वॉज होपफुल, शी वॉज। कुछ महीना एक पहले मेरे पास आए थे, वो बोल रहे थे हमने दुकानें बनानी है अभी, यहाँ पे घर बनाना है, जम्मू में उनकी लैंड थी, यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। शी वॉज होपफुल, बच्चों के बारे में हमेशा होपफुल बात करती थी। बट ऐसा कोई पहले से थोड़े कोई भी सिम्टम्स नहीं थे कि वो सुसाइड कर भी सकते हैं। अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, पुलिस अरेस्ट करे, प्रॉपर अरेस्ट हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इंटेरोगेट किया जाए लोगों को जो जो इन्वॉल्व हैं। एंड हमें जस्टिस चाहिए, हमें किसी कोई पर्सनली ना इससे पहले कोई दुश्मनी थी ना है। बट केस हो सकता है पुलिस ने क्लोज कर लिया, हो भी सकता है, पुलिस भी इन्वॉल्व मतलब क्रिमिनल्स के साथ मिलके अपने लेवल पे कुछ भी कर सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि पुलिस इस केस को। आपने दोबारा एप्लीकेशन दी है या क्राइम ब्रांच को कोई एप्लीकेशन? अभी तक नहीं दी है, बट हम फ्यूचर में क्राइम ब्रांच का तक लेके जाएंगे केस। ये देखें, ये मामला जो है बड़ा हैरान करने वाला है कि परिवार के सदस्यों को आशंका है कि हत्या की गई है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर भी शायद हो सकता मिले हुए हो, तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ और फटाफट से संस्कार किया और कहानी खत्म। इस मामले को लेकर वैसे वहां के जो थानेदार है, हमने उनसे बात की तो वहां पर उन्होंने बताया कि इस समय कोई लैंडस्लाइड हुई है जिसकी वजह से वो वहां पर व्यस्त हैं। मैं कहा ठहर के हम शाम को बताएंगे कि इस मैटर में हमने क्या किया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जांच नहीं हो रही, जांच होनी चाहिए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।